एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कंपनी, उस कंपनी का विज़न, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, नहीं एनालाइज़ करोगे तो एक लोगो अच्छी तरह से नहीं डिज़ाइन हो पाएगा। ना आपको उसका कलर कॉम्बिनेशन, ना ही उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट उस लोगो का डिज़ाइन। तो हमें सबसे पहले एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए ना तो कंपनी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम पता कर सकते हैं कि उस कंपनी को लोगो चाहिए क्या। तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका क्लाइंट लोगो डिज़ाइन सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 में। तो आज का जो लोगो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो है कि क्लिनिक बेस्ड लोगो, जिसमें हमने सिंपल और सोबर लोगो डिज़ाइन किया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाते हैं कि हमने कैसा लोगो डिज़ाइन किया है और आपको सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। अब हम रेफरेंस फाइल जो हमने रफली डिज़ाइन की है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं अबेंड और स्केल टूल की हेल्प से इसका साइज कर लेते हैं रिड्यूस। तो ये मेरा रेफरेंस है, इसको मैंने रफली डिज़ाइन किया था, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सर्कल, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक की है। तो इसको कर लेते हैं ड्रॉ हम। ब्लैक कलर, स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज और इसको इसके पैरेलल। अभी पॉइंट्स लगा लेते हैं हम पेन टूल की हेल्प से, जहाँ जहाँ हमें तक चाहिए हमारे सर्कल। बाकी पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं। तो अब पेन टूल की हेल्प से हम डिज़ाइन करते हैं दिस पोर्शन। ये तो हम लाइन यहीं पे ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे राउंड, मैंने राउंड करने का मेथड अपने पुराने वीडियोस के लोगों में डिज़ाइन में बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है उसका। क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम इसको राउंड कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि कॉर्नर्स थोड़े एजिज़ हैं, या आप तीखे बोल सकते हैं हम। तो ये बड़ी सिंपल लोगो बनेगा। हम इसी को ड्रॉ करके इसके ही आगे पार्ट्स ड्रॉ कर लेंगे। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, राइट, और इसको फिर से यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं और एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे सॉरी, और सिर्फ इस पोर्शन को, और ये यहाँ पे हो गया। अभी अगेन इसको ऑल्ट ड्रैग से हम एक कॉपी और बना लेते हैं और इसको यहाँ पे राइट। अब हम इन्हीं पोर्शंस को ग्रुप करके इनकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल सी और एफ, कंट्रोल कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट, और रिफ्लेक्ट करके इसको ऐसे ही यहाँ पर रख लेते हैं। अभी हल्का सा हम इनको और शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा लोगो अच्छा दिखे, ज़्यादा मेहनत हमें ना करनी पड़े। तो ये पोर्शन हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हल्की हल्की सी लाइन लगा लेते हैं, ब्रिक सी, और इसकी विड्थ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। और सेम अगेन ड्रैग, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, सॉरी ये स्केल हो गया, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, और इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे।
तो इलस्ट्रेटर में ये सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ है कि एक चीज़ को अगर आपको चाहिए तो आप उसकी डुप्लीकेट करके उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये यहाँ पे इनको थोड़ा सा हल्का हल्का साइज में छोटा कर लेते हैं हम। राइट, तो हमारा ये पोर्शन तैयार है। अब हम इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। राइट, कुछ भी डिफरेंस, और इसको यहाँ पे। तो हमारा ये एक पोर्शन तैयार हो चुका है, एक लीव। तो अब हम इसको लॉक कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें इसको ग्रुप करना है। तो ये कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया, और राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रुप किया हुआ है तो इसलिए अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है। और इसको हम कर लेते हैं अब एक्सपेंड, या पहले हम एक कॉपी बना लें अगर क्योंकि अगर नीचे में कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर नई काम में आई तो हम डिलीट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो इसके स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इस वजह से हम एक्सपेंड करते हैं, ताकि अगर हम अब इसको जैसे मर्जी स्केल कर लें तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। सी स्पेसिंग कोई हिले नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हमारा सारा पोच हो गया था, तो अंडू कर लेते हैं अभी भी। और अगेन ऑल्ट ड्रैग से एक कॉपी, थोड़ा सा इसको ऐसे, और इसको कर लेते हैं हम छोटा। मैं स्केल टूल से ही करता हूँ, बताना भूल जाता हूँ बट। तो राइट 60 कर लेते हैं, क्योंकि उसका सामने वाला पोर्शन अभी और कम चाहिए होगा हमें। और ये और पेन टूल से हम एक स्ट्रोक ड्रॉ कर लेते हैं, और ये इसको एज इट इज़ इसके साथ। राइट, तो ये इजी है। अब इसको फिर से हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। मैं इस बार राइट क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी। ये और ये क्या हो रहा है, वाई दिस कोला वेरी डी। ओके, ये एक्सपेंड है और ये एक्सपेंड नहीं है, इसलिए ऐसा था। तो अभी हम कर लेते हैं इसको ऐसे। राइट, अभी ये हो चुका है। कंट्रोल अगेन सी एफ, कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और वर्टिकली एंगल 90 डिग्री। ओके, और इसके पैरेलल। और अभी हमें स्ट्रोक, अब इसको कर देते हैं अनग्रुप, इसको भी साइड में कर लेते हैं। इसको कंट्रोल एस, और इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं 50। राइट, और ये यहाँ पे, और इसको ऐसे, इसका भी साइज छोटा कर लेते हैं। अब इसको एडजस्ट करते हैं हम अगेन इसके पैरेलल। और ये आपको देखेंगे हैंडल्स इनके, क्योंकि अब इसको ऐसे कर लेते हैं। इन हैंडल के हेल्प से आप कर्व कर सकते हैं अपने स्ट्रोक को। राइट, तो ये हमारा पोर्शन रेडी है। अब हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं इनका। अभी इसमें ट्रिक ये है कि हम फ़ॉन्ट को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पाथ पे कैसे लिखें, तो वो भी वेरी सिंपल है। इसको यहाँ पे, और आप जाओगे यहाँ पे टाइप ऑन पाथ, और इसको यहाँ पे कर लीजिए, और ये आएगा। अभी मैं आपको लिखा देता हूँ सिल्वर क्लिनिक, या भी तमिल कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो दिस इज माय लोगो। तो अभी हम इसको इंक्रीज करते हैं। तो आप देखना यहाँ पे, जब मैं इसका टेक्स्ट इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे चढ़ा जाएगा ये सारा, और ये होम। राइट, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे ही। तो अभी इनका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सारे को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे।
तो SLIV या सिल्वर ब्रिज क्लिनिक। और इसका फॉन्ट मैंने ऑलरेडी चूज़ किया था, QWERTY आर्टिसन रेगुलर, राइट। तो अभी इसका अगर आपको यहाँ पे करना है तो यह कर्सर आ जाएगा, शिफ्ट और P, राइट। और ये हमारा, इसको डिलीट और इसको कर लेते हैं SB और C। आप एंटर मार के भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आता है वर्टिकली SBC, राइट, SBC। तो हम वर्टिकली ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसका भी फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे। तो आज के इस लोगो में था टेक्स्ट का वर्टिकली और पाथ के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं इस लोगो में। और अभी हम रेक्टेंगल से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं इनके ऊपर, ये यहाँ पे प्लेस और ऑल ट्रैक ये यहाँ पे प्लेस। तो गाइस हमारा अब पीछे वाली लेयर को अनलॉक कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट न्यूमेरिक की 2 से, इसको डिलीट। तो हमारा ये लोगो रफली डिज़ाइन हो चुका है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, राइट। तो अभी हम इसमें कलर भरेंगे, कलर भर के भी आपको दिखा देते हैं कि कैसा लगता है। तो हमारा लोगो तैयार है, अब इसमें हम कर लेते हैं इस कलर को फिल। पहले हम ग्रेडियंट कर लेते हैं, ग्रेडियंट में ये हो गया, पहला पोर्शन हमें लेना है दिस वन और सेकंड दिस वन। तो गाइस हमारा लोगो तैयार है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो गाइस हमारा लोगो बनकर पूरी तरह से रेडी है। अब हम इनको मॉकअप्स में डिज़ाइन कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे लोगो को मॉकअप्स में यूज़ किया है। आपको 1-2 रेफरेंस लास्ट में दिखा देता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये मेरी लोगो सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपको जैसे मैंने आज इसमें सिखा दिया है कि हम टाइप ऑन पाथ पे कैसे लिख सकते हैं, वर्टिकली कैसे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।